Hello students, how are you? I am Nihal sir, your math faculty. Today we discuss the complex numbers, right? On हमने प्रीवियसली इमेजिनरी पार्ट्स क्या है और नीड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने देख लिया, राइट? तो आज अब शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? नॉर्मली चलो, तो इफ a and b are two real numbers, a and b are two real numbers, okay, then a number of the form a plus iota b is called complex number. Okay बच्चों, नंबर क्या है? a and b are the two real numbers and the form of the numbers is the form of a plus iota b, okay, is called the complex number, right? तो मान लो कि आपके पास कोई ऐसा है 7 plus 2 आयोटा है, ओके, 9 माइनस आयोटा है, गॉट इट, 1 plus 0 इंटू आयोटा है, ओके, या फिर 0 plus 2 है, ओके, 0 plus 2 है, ओके, या 2 आयोटा है, 0 plus 2 आयोटा, ऐसे दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज सीधी बात पड़ती है, तो सबसे पहले तो ओके, रियल एंड imaginary part, okay, parts of complex number, right? तो ये टॉपिक है, चलो रियल पार्ट्स, ओके, तो बहुत सीधी बात है, आपने यहाँ पे देख लिया रियल नंबर कौन सा है, इट इज डिनोटेड बाय z, तो z इज इक्वल टू क्या है बच्चों? a प्लस आयोटा b, राइट? ओके, तो आपको जो ए दिख रहा है, एक रियल पार्ट ऑफ z, द सिंबल इज आर इज z, रियल पार्ट ऑफ z, जबकि आपको ए बी दिख रहा है ना, यानी कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, इट इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट, ओके, तो आप इसको ऐसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिख सकते हैं। चलो समझ में आ गया? ओके, तो मान लो कि आपके पास कोई नंबर्स है, z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, तो मुझे बताओ यहाँ पे सीधी बात है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2 हो गया एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 3, अंडरस्टैंड? So this is the real part and imaginary part of the complex numbers, right? चलो अब हम देखते हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी पार्ट्स। ओके, ए भी जरूरी है क्योंकि इक्वेशंस के अंदर या एमसीक्यू फॉर्म में ये आ सकता है ताकि आपको पता चले, राइट? तो प्योरली रियल क्या है? प्योरली रियल, प्योरली रियल, ओके, एंड हम लोग कह सकते हैं एंड प्योरली इमेजिनरी पार्ट of the complex number, right?
ओके, तो देखो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो complex number z is purely real, purely first real. So if okay, its imaginary parts, okay, its imaginary parts is zero. क्या हो जाता है? इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो जाता है? जीरो. मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? जीरो. ओके, तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं? प्योरली रियल. क्या बोलते हैं? प्योरली रियल. ओके, चलो. और ठीक वैसे एंड इफ रियल पार्ट जीरो. ओके, सो इफ प्योरली imaginary, if its real part zero, part is zero, right? That means RE of Z is equal to zero. ओके, तो इसको आप क्या बोलते हो? प्योरली प्योरली रियल बोलते हो और प्योरली इमेजिनरी बोलते हो. क्लियर? समझ में आ गया? ये चीज नॉर्मली आपको याद रखनी थी. तो अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, ए भी एक सेट है जैसे एन जेड क्यू आर, तो जेड भी जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक सेट है. तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओके, तो सेट ऑफ नंबर्स बोलो क्या है? तो आप लिख सकते हो कि द सेट ऑफ ऑल complex number numbers, all complex numbers is denoted by C. Is denoted by C, right? Okay, so बोलो C क्या होगा? ओके, तो यहाँ पे आपका हम लोग एजम्पशन a प्लस आयोटा b लिखते हैं. देयरफॉर ओके, ए बी बोथ बिलोंग्स टू R. ओके, तो यहाँ से बच्चों एक बात बहुत क्लियर हो जाती है. कौन सी? ओके, तो नंबर सेट n इज ए सबसेट ऑफ z. z मतलब इंटीजर नंबर्स. इट इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स. It is subset of real numbers, and also real number is subset of C complex number. Okay, understand? तो याद रख लेना, always real number is a subset of complex numbers. Okay, चलो अब आगे का टॉपिक है हमारा इक्वालिटी. इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इक्वालिटी है उसका मतलब आपके पास दो नंबर्स है, राइट? सो क्या लिख सकते हैं? इक्वालिटी ऑफ दिस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर. एजम्पशन कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर. बोलो कौन से? Z1 Z2 लेंगे. क्या लेंगे? Z1 Z2. So Z1 is equal to बच्चों A1 plus iota B1 and Z2 is equal to A2 plus iota B2. Okay, clear? Okay, R equal मान लो कि R equal कब equal होंगे? तो if and only if, मतलब if it's imaginary part and real parts की बात है. तो okay, if
दोनों में a1 इज इक्वल टू a2 एंड इमेजिनरी पार्ट कौन है b1, सो b1 इज इक्वल टू b2, राइट। उसका मतलब क्या हुआ कि रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 होना चाहिए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या होना चाहिए z2, तब जाके नंबर्स क्या होंगे इक्वल्स होंगे। तो क्लियर, ओके, ये सीधी बात थी। तो मान लो कि आपके पास z1 करके कोई नंबर है 2 माइनस आयोटा वाई, क्या है 2 माइनस आयोटा वाई, ओके। और आपके पास z2 इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या ले लो, कोई भी ले लो, मान लो कि 3 आयोटा है, आर इक्वल, क्या दिया है आर इक्वल, तो फाइंड एक्स एंड वाई, ओके। यहाँ पे क्या करना है फाइंड एक्स एंड वाई, ओके। तो आप क्या करोगे, ओके, फाइंड एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे आपको दे दिया है कि वो दोनों इक्वल है, तो z1 एंड z2, तो नॉर्मल स्टोरी क्या है, ओके, तो z1 इज इक्वल टू z2, तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, ओके। तो आप लिख सकते हो ना कि z1 इज इक्वल टू z2 implies that आपके पास है 2 माइनस आयोटा y इज इक्वल टू x प्लस आयोटा 3, तो इम्प्लाई दैट आप लिख सकते हो कि सर यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 दिख रहा है, ओके, एंड माइनस है तो y माइनस, ओके, इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है -3 मिल रहा है, तो x2 और y -3 मिल गया, तो इक्वालिटी ऑफ क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, राइट, ओके। चलो आगे स्टेप्स करते हैं। अब एडिशन मोर, जैसे ए भी एक रियल नंबर सेट है, तो ये भी सम ऑपरेशंस क्रिएट को फॉलो करेगा, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ओके। तो एक्चुअल में क्या है, चलो सबसे पहले एडिशन चेक करते हैं बच्चों, ओके, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो चलो सबसे पहले तो मान लो कि हम लोग दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, सो लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2, राइट। हमारे पास है b द टू complex number with the two complex numbers, chalo, yeah. Then their sum z1 plus z2 is z1 plus z2 is defined as complex number, एडिशन कैसे होगा देखो, अगर है तो एडिशन हम लोग कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस, ओके, आयोटा आपका जो भी है वो, ओके, आयोटा है वो, तो आयोटा एज इट इज एंड फिर b1 प्लस b2, तो क्या हुआ, तो पहले आपने क्या किया सम ऑफ द रियल पार्ट प्लस आयोटा एज इट इज एंड सम ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, आ गया समझ में, ओके। तो ये सिंपल क्या हो गया आपका एडिशन हो गया, राइट। तो यहाँ पे एडिशन से आपको एक चीज समझ में आ गई कि रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, राइट। सो रियल पार्ट ऑफ z1 आपने किया प्लस रियल पार्ट ऑफ z2, ओके, रियल पार्ट ऑफ z2,
Okay, and similarly imaginary part of z1 plus z2, that means imaginary part of z1 plus imaginary part of z2, right? मान लो ओके, एक एग्जांपल चेक करते हैं कि z1 इज इक्वल टू आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा, ओके, एंड z2 इज इक्वल टू आपके पास है 3 माइनस 2 आयोटा, राइट? तो यू वांट टू द z1 प्लस z2, ओके, z1 प्लस z2 योर रिक्वायरमेंट। तो क्या करना है, z1 रियल पार्ट कौन है, तो क्या 2 प्लस 3 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 मिल गया, 2 प्लस 3 1, तो प्लस आयोटा, दिस इज योर आंसर। ओके, तो 5 माइनस एडिशन हो गया, क्या हो गया बच्चों, एडिशन हो गया। चलो आगे, अब इसकी प्रॉपर्टी, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रॉपर्टी होती है, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे रियल नंबर में होता है, ऐसे स्टैंडर्ड 8 में पढ़े थे, ओके, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कैसा है, कॉम्यूटेटिव है, ओके, याद रखना, ओके, ये स्टेटमेंट है आपका कि कॉम्यूटेटिव है, ओके। चलो चेक करते हैं एक में, फिर उसके बाद आप खुद इसका प्रूफ चेक कर सकते हो। तो फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो कि z1 एंड z2, ओके, तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या होगा, z2 प्लस z1, एडिटिव है ना, ओके, इसके लिए। चलो अब अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो कैसा, चेक करके बताओ, तो कोई बात नहीं, चलो लेट z1 इज इक्वल टू, ओके, ए एक्स वाई भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, एक्स प्लस आयोटा बी, एंड z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे a2, इसको a1 कह देते, b1, फिर a2 प्लस आयोटा b2, ओके। चलो a and b आर एंड b1 b2 आर रियल नंबर्स, राइट? तो a1 a2 b1 b2 सब रियल नंबर्स है, ओके। तो लेट्स सी दैट, चलो फर्स्ट ऑफ दैट z1 प्लस z2, ओके, z1 प्लस z2, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ रियल पार्ट्स प्लस आयोटा सम ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स b1 प्लस b2, राइट? अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a2 प्लस a1, राइट, प्लस b2 प्लस b1 और आगे आयोटा। अब a2 है तो पहले a2 लिख सकूंगा रियल पार्ट्स, राइट? तो a2 प्लस आयोटा, ओके, यहाँ पे तो नॉर्मली क्या होगा, ए वैल्यू क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि z2 प्लस z1, z2 प्लस z1 हो गया। तो यहाँ पे तो फॉर ऑल, ओके, z1 z2 बिलोंग्स टू C, सो देयरफॉर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि व्हेन z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1 फॉर ऑल z1 z2 belongs to C set of complex number, सबके लिए, ओके। चलो ठीक, वैसे एसोसिएटिव भी है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 एसोसिएटिव है, ओके, तो आप उसको ऐसे प्रूव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स बच्चों, ओके। सो योरसेल्फ एडिशन इज एसोसिएटिव, प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, तो z1 प्लस z2 बच्चों प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस
Z2 प्लस Z3 आप लिख सकते हो. Z1 Z2 Z3 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, एजम्पशन करके सेम आंसर्स ला सकते हो, राइट. चलो थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस और एडिटिव आइडेंटिटीज, जैसे रियल नंबर्स में होता है वो ही. ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, एडिटिव आइडेंटिटी है मीन्स, ओके, so the complex number जीरो है इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा जीरो is the identity element, the identity element for addition, बराबर ना. क्यों? so z plus this number is equal to z is equal to 0 plus z. okay, and for all z belongs to C, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. चलो क्लियर. ओके, तो इसका भी प्रूफ आप ले सकते हो. z इज इक्वल ए प्लस आयोटा बी ले लो. ओके, आर्बिटरी कांस्टेंट जो होता है वो. ओके, उसके बाद जीरो, तो जीरो प्लस जीरो करोगे तो आपको वही वैल्यू वापस मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, राइट ना. तो z प्लस जीरो क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी प्लस ए तो जीरो प्लस आयोटा जीरो है ही, तो आप क्या करोगे सम ए प्लस जीरो प्लस आयोटा बी प्लस जीरो. आपको तो ए प्लस आयोटा बी मिल रहा है, डेट मीन जेड ही मिल रहा है, राइट. अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके, चलो द फोर्थ रूल्स. क्या है फोर्थ रूल्स? जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी आ गया है ना, तो अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर. चलो एडिटिव इनवर्स, राइट. तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. तो एडिटिव है तो मान लो कि आपके पास फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, हमारे पास एक, ओके, एनी क्या ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. z is equal to a plus iota b. So there exists, okay, there exists माइनस z है ऐसा कोई, that means माइनस a प्लस आयोटा माइनस b सच दैट जिसकी वजह से z1 प्लस माइनस z इज इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो, राइट. बराबर ना बच्चों. तो ये तो बहुत आसान है, एडिटिव इनवर्स है. तो z माइनस z को आप क्या कहते हो, ओके, एडिटिव इनवर्स. यानी जब रियल नंबर्स के अंदर कोई भी दो सम का जब सम करो तो जीरो होता है, तो बोथ आर एडिटिव इनवर्स ईच अदर. ये ओके, या ऑपोजिट नंबर्स कहते हैं. ठीक वैसे यहाँ पर भी है z और माइनस z. चलो क्लियर, अंडरस्टैंड. अब सब्ट्रैक्शन, जैसे एडिशन हुआ वैसे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन मैं बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, तो सिंपल है ये तो. चलो
राइट, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ, तो मान लो कि आपके पास 2 है, ओके, तो मैं डायरेक्टली फॉर्म रख रहा हूँ कि Z1 माइनस Z2 कर सकते हो, राइट, सब्ट्रैक्शन है तो ओके। तो लेट द टू नंबर्स, वो सब एज इट इज है मान लो, तो आयोटा B1 बच्चों, ओके, एंड जो Z2 है ना वो A2 प्लस आयोटा B2, यानी डिफरेंस है तो के सब्ट्रैक्शन Z1 माइनस Z2 क्या है, Z1 माइनस, तो ये एडिशन फॉर्म भी है, माइनस Z2 करके उसको ऐड कर दो तो भी एक ही चीज़ है, अंडरस्टैंड, क्लियर। तो Z1 माइनस Z2 ठीक उसी तरह आपको करना है जैसे नॉर्मली हम लोग एडिशन के फॉर्मेट में करते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्ट्रैक्शन करके फिर वापस आपको आप वो कर सकते हो, राइट। तो Z1 माइनस Z2, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा अगर A है तो अगर हम लोग Z1 माइनस दिस, तो Z1 तो पता है A1 प्लस आयोटा B1 प्लस, ओके, ये माइनस हो गया पूरा, तो आप क्या लिख सकते हो, बस मान लो तो माइनस A2 हो गया एंड माइनस आयोटा B2, प्लस करना है तो क्या होगा, A1 माइनस A2 होगा क्योंकि ये माइनस है, ओके, प्लस आयोटा इधर B1 माइनस B2 हो गया, ओके। तो ये सब्ट्रैक्शन होगा एज द सेम ऑफ द एडिशन, ओके। मान लो कि आपके पास Z1 इज इक्वल टू एक नंबर है -2 प्लस 3 आयोटा, और जो सेकंड जो नंबर्स है, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 5 आयोटा, यू वांट टू द Z1 माइनस Z2, तो क्या बताया मैंने, Z1 प्लस माइनस Z2 कर दो, राइट, Z1 माइनस Z2 कर दो, राइट। तो ये आपने माइनस यहाँ पे Z2 कर दिया, तो सिंपल Z1 क्या है, -2 प्लस 3 आयोटा प्लस, ये तो सारे माइनस 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 5 आयोटा, राइट। तो अब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, -4 प्लस, यहाँ पे तो आयोटा 12 आ जाएगा, 3 माइनस 5, ओके, तो आपको मिल गया -6 प्लस, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा, तो आप माइनस, ओके, हो जाएगा तो -2 आयोटा, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन आ गया, अंडरस्टैंड दिस, वेरी इजी, ओके। रियल नंबर्स की तरह है, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज है, थोड़ी याद रखनी है जो डिफरेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन, ओके, एंड डिवीजन। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले तो मल्टीप्लिकेशन, ओके, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, कैसे करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो मान लो लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1, ओके, एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2, B2 कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z2 from Z1 is defined या denoted by Z1, okay, A1 भी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ओके, of Z1 and Z2, Z1 with Z2, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, Z मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z1 with Z2, ओके बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय Z1 into Z2, okay, so define as real parts, okay। so यहाँ पे इंटरेस्टिंग है,
ओके, तो कैसे आप लोग करोगे Z1 एंड Z2। ओके, यहाँ पर तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों A1 A2 माइनस B1 B2, ओके, प्लस आयोटा A1 A2 प्लस B1 B2, ओके, A1 B1 सॉरी A1 B1, ओके, A1 A2 B1 B2, फिर A1 B2, फिर क्या आएगा A1 B2, ओके, तो यहाँ पे A1 B2 एंड B1 A2, क्या आ जाएगा B1 A2 B1, राइट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो Z1 Z2 अगर आपको करना है ना, तो मान लो कि Z1 इंटू Z2, तो आपके पास नंबर्स क्या होगा, तो A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2, राइट। तो बहुत सीधी बात है, आप प्रोडक्ट कर रहे हो, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा A1 इंटू A2, ओके, A1 इंटू A2, Z1 Z2 तो आपको डायरेक्टली ऐसे ही लिखना है, ओके। तो देखो नॉर्मली आप जब करते हो ना, इसका सिंप्लीफाई क्यों आया ऐसे बस एक्चुअल में, तो A1 इंटू A2 डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये देखो तो कि A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2, ओके, उसके बाद प्लस आयोटा A2 B1 एंड प्लस आयोटा स्क्वायर, ओके, इंटू B1 B2, राइट। अब आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, क्या होता है -1, सो A1 A2, तो ये क्या हो गया माइनस हो गया, तो साथ में ले लो B1 B2, अंडरस्टैंड, आयोटा स्क्वायर है तो प्लस इन दोनों में से आई कॉमन निकाल दो, बट आई मतलब आयोटा, सो A1 B2 प्लस A2 B1, वही आया। तो डेट मीन्स A1 A2 क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, राइट, प्लस आयोटा, ओके, प्लस आयोटा रियल पार्ट ऑफ Z1 and imaginary part of Z2 plus real part of Z2 into imaginary part of Z1, ओके, ऐसा एक प्रोडक्ट आया, राइट। तो जो आपने ऊपर वाली पैटर्न की वो बहुत इजी रहेगी सॉल्यूशंस करने में, राइट, ओके, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, तो आप इसको इंडिकेट कर सकते हो, यानी A1 A2 माइनस B1 B2, ओके, ऐसा करके। चलो एक एग्जांपल देख लो इसका, तो शायद समझ में आ जाए आपको, ओके। तो एग्जांपल मान लो आपके पास इफ Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा है एंड Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा है, यू वांट टू प्रोडक्ट Z1 Z2, तो 3 प्लस 2 आयोटा, ओके, एंड 2 माइनस 3 आयोटा, रियल पार्ट ऑफ Z1 3, रियल पार्ट ऑफ Z2 2 है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 2, ओके, एंड यहाँ पे -3, ओके। लेकिन हमने तो क्या किया था, A1 A2, सो 2 3 जार 6 प्लस B1 B2, तो ए भी क्या हो गया -6, कितना हो जाता है -6, वॉट एवर, बट हियर -6, बीच में कौन सी साइन थी माइनस, ओके, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या करना पड़ेगा पहले माइनस, राइट। चलो ये आपने कर दिया फर्स्ट पार्ट, प्लस आयोटा, ओके, A1 B2 किया था, तो 3 3 जार -9, राइट, ओके, एंड प्लस A2 B1, तो ए रहा A2 B1, 2 2 जार 4, बाहर थे आयोटा, अब -6 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6 12 हो गया, 9 -5, सो माइनस आयोटा 5, so 12 minus iota 5, okay, this is our answer, that means it is the region has a 12 minus 5 iota। चलो ये आपका हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, अंडरस्टैंड, ओके। तो ये आपने नॉर्मली क्या प्रोडक्ट कर दिया बहुत इजीली, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, इसीलिए। नाउ प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टीज। तो ठीक वैसे मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। इज commutative. Okay, that means z1 z2 is equal to z2 z1 सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो सेकंड मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो एसोसिएटिव। is associative, so z1, okay, for 3 numbers, so z2 into z3 is equal to z1 z2 into z3 करेंगे तो भी आंसर आएगा ही। फॉर ऑल बिलोंग्स टू z1 z2 बिलोंग्स टू सी। ओके इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके थर्ड उसी की तरह एडिशन की तरह एग्जिस्टेंस। ओके सो एग्जिस्टेंस। ओके तो एग्जिस्टेंस जो है, ओके तो एग्जिस्टेंस of identity elements, existence of identity elements। क्या हो सकता है फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। जस्ट वेट फॉर 2 minutes। Okay, so existence। okay तो एक चीज तो क्लियर है। ओके एग्जिस्टेंस कौन हो सकता है, 1, बराबर। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बच्चों 1 प्लस आयोटा इंटू 0। ओके इसको आप क्या बोलते हो, आइडेंटिटी एलिमेंट्स बोलते हो। क्या बोलते हो, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हो। दैट मीन्स z इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू जेड। ओके 1 इंटू जेड इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, z। या आइडेंटिटी हो गया। ओके चलो अब फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। मान लो तो यहाँ पे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। ओके तो फर्स्ट ऑफ दैट जो खास करके है ना z, इसको हम लोग z1 कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z इंटू z1 या z बार भी कह सकते हो। तो z1 इंटू हम लोग z इंटू z1 कहेंगे। क्या कहेंगे, z1। तो इज इक्वल टू z1 इंटू z इज इक्वल टू क्या मिले, 1। अगर आपको मिल रहा है ना तो इसको क्या कहते हो आप, मान लो एक नंबर z इंटू z1 इज इक्वल टू 1 या z1 इंटू z2, इन सब का आंसर क्या है, 1। ओके तो और आपका z1 x प्लस आयोटा y है मान लो। ओके तो आपको आंसर 1 मिलना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट इज द सिंपल रीजन। तो चलो चेक करते हैं, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको एक फॉर्मूला मिलने वाली है। ओके
तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, और बहुत ज़रूरी है, नॉन जीरो है तो a इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, बराबर है। तो यहाँ पे तो सीधी बात है, z इंटू Z1 इज इक्वल टू क्या है 1, क्योंकि तो ही है। ओके, तो मैं प्रूफ बता रहा हूँ कि a प्लस आयोटा बी आपके पास है, राइट। तो प्रोडक्ट x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 1, क्या हो गया 1। चलो अब आगे, तो प्रोडक्ट क्या कहता है कि ये वाला, तो ए एक्स माइनस बी वाई, राइट। रूल्स A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B1, ओके A1 B1, सो AY एंड प्लस BX, हाँ BX इज इक्वल टू क्या गया 1। ओके, तो 1 के साथ हम लोग ऐसा लगते हैं इंटू जीरो आयोटा लिख सकते हैं, राइट। चलो कंपेयर करो, तो AX माइनस BY इज इक्वल टू 1 एंड AY प्लस BX इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, राइट। एक प्लस है ना, तो BX प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो x इज इक्वल टू हमें a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा एंड y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे इससे प्रोडक्ट जो है मतलब रेसिप्रोकल्स मुझे मिल जाए, आप कह सकते हो इसको। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स ओके नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आई प्रोसेस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मेरे पास, तो मुझे क्या मिलेगा, मान लो कि z है तो उसका z1 मुझे क्या मिला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z1 मान लो, राइट। तो मुझे क्या मिला बच्चों यहाँ पे z1 जो है वो, राइट। तो यहाँ पे जो मुझे z1 मिला वो, राइट, तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, प्लस आयोटा इंटू आपको यही फॉर्मेट b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद रखना है। चलो क्लियर, बस इससे आप कोई भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आल्सो डिनोटेड बाय, ओके, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ z is denoted by बच्चों z इनवर्स, ओके, या फिर 1 अपॉन z भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो चलो एक एग्जांपल चेक करते हैं ताकि आपको और मजा आ जाए, ओके, समझ में आ जाए इन द सेंस। ओके, तो मान लो कि आपके पास एक नंबर z है, उसका 3 माइनस 2 आयोटा नंबर है, z इज इक्वल टू, आप इसका मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो z इनवर्स ढूंढना चाहते हो, तो z इनवर्स मुझे बताओ a इज इक्वल टू 3 आपके लिए और b इज इक्वल टू क्या है -2। तो रूल्स क्या कहता है कि a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, राइट। फिर प्लस आयोटा इंटू ब्रैकेट माइनस बी, माइनस इंटू माइनस बी अपॉन 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, अंडरस्टैंड। ओके, सो यू गॉट द आंसर, that means the is equal to 3 square 9 and 2 square 4, so 13 plus iota minus minus plus the 2 by 13, so your answer is equal to 3 by 13 plus okay iota 2 by 13 iota। चलो क्लियर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 by 13 plus 2 by 13 iota। अब समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कैसे या जेड इनवर्स कैसे ढूंढा जाता है। तो ये क्लियर, और मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर हो के मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन और सब क्या बोलते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। चलो क्लियर, ओके, अब अंडरस्टैंड। तो इतनी प्रॉपर्टी कल प्रिपेयर कर लेना, ओके। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो अब थोड़ा ही थियरी पॉइंट्स बाकी है और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बार पढ़ने को मिलेगी, फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन ही है 12th तक, इनडायरेक्टली आप यूज करोगे, बराबर है। तो ऐसा नहीं कि खाली 11th में आने वाला है, बहुत सारे चैप्टर में 12th में भी MCQ फॉर्म में आता है। आप JEE और उसके क्वेश्चन देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो पता चल जाएगा, राइट। बोर्ड लेवल में भी इम्पोर्टेंस तो है ही, ओके।
सो प्लीज प्रैक्टिसिंग, नोट बनाओ और 2 चिन्ह बाद लिख दो। ओके, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। बाय बाय।